दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 6 गेंदों पर चाहिए थे 16 रन। गेंदबाजी कर रहे सैम करन के सामने कोहराम मचाने को तैयार थे हिटमायर और ध्रुव जुरैल। फिर अगले कुछ गेंदों में कुछ ऐसा चमत्कारी फटी के फटी रह गई। प्रीति जिंटा से लेकर करोड़ों दर्शकों की आंखें तो आखिरकार कैसे सैम करन के चमत्कार से अंतिम गेंद पर पंजाब ने दर्ज की कभी न भूलने वाली जीत। क्या कुछ हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसने लोगों के दांतों तले उंगलियों को दबाने पर मजबूर कर दिया। अंतिम ओवर के पूरे रोमांच का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिखर धवन और सैम करन में से कौन था इस जीत का असली हकदार? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों गुवाहाटी के मैदान पर पंजाब के सामने राजस्थान की चुनौती थी। हमेशा ही इन दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होता है, ऐसे ही उम्मीद एक बार फिर से सभी दर्शकों ने की थी और इन दोनों टीमों ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अंतिम ओवर का रोमांचक मुकाबला हमें दिखाया। लेकिन अंत में जाकर जो कुछ भी हुआ उसे भुला पाना राजस्थान के लिए तो आसान नहीं है। जी हां, आपको बता दें संजू ने टॉस जीतकर पहले पंजाब को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि पंजाब के दोनों ओपनर्स ने इस मुकाबले में गदर मचा दिया। जहां प्रभ सिमरन ने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए 60 रनों की आतिशी पारी खेली, तो वहीं शिखर धवन तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने आए थे। उन्होंने 56 गेंदों पर 86 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम को 197 रनों तक पहुंचा दिया। यहाँ से भी राजस्थान ये सोच रही थी कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन तब गेंदबाजी में आते अर्शदीप सिंह, जिन्हें आज साथ मिला नेथन एलिस का, और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर सितारों से सजी राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम तहस नहस कर दिया। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया। जब पंजाब ने अपनी जीत को सुनिश्चित मान लिया था तब मैदान में उतरे हिटमायर और ध्रुव जुरैल ने चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी और अपनी आतिशी बल्लेबाजी से उन्होंने पूरे मुकाबले का रुख बुलाते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसमें राजस्थान को जीत के लिए केवल 16 रन चाहिए थे और ये दोनों बेहद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। उस वक्त जब राजस्थान की जीत की लोगों ने कल्पना जगा ली थी तब कप्तान शिखर धवन गेंदबाजी देते हैं 18 करोड़ के खिलाड़ी सैम करन को। उन पर करोड़ों पंजाबियों की उम्मीद का बोझ था और ये युवा खिलाड़ी बढ़ चलता है। दोनों बल्लेबाजों से मुकाबला करने पहली गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजी को छकाते हुए केवल 1 रन बनने दिया है। यहाँ तक कि दूसरी गेंद पर भी सिमरन हिटमायर केवल 2 रन ले पाते हैं और अब तक उन्होंने कमाल का काम किया था और इसका फल भी उन्हें बहुत जल्द मिला। और तीसरी गेंद पर सिमरन हिटमायर दबाव में गलती कर बैठे 2 रन लेने के प्रयास में उन्हें सैम करन ने रन आउट कर पूरे इस मुकाबले को पंजाब की झोली में लगभग डाल ही दिया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि 3 गेंदों पर अभी भी राजस्थान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। ध्रुव बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए आए थे जेसन होल्डर, लेकिन इस खिलाड़ी का भी जज्बा कमजोर नहीं है। चौथी गेंद पर ध्रुव केवल 1 रन ले पाते। अब अंतिम 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। दर्शकों की सांसें थमी हुई थी क्योंकि जेसन होल्डर गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंकने की क्षमता रखते हैं। प्रीति जिंटा से लेकर पंजाब का हर एक फैन प्रार्थना कर रहा था और तब होता है असली चमत्कार क्योंकि 5वीं गेंद पर करन केवल 1 रन देते हैं और पंजाब की जीत पर मोहर लगा देते हैं। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा था। प्रीति जिंटा से लेकर सभी खिलाड़ियों ने खुशी से जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि अंतिम गेंद पर ध्रुव ने चौका मार दिया, लेकिन उसके बावजूद पंजाब को 5 रनों से ऐतिहासिक जीत मिल चुकी थी। जी हां दोस्तों, 2022 की तरह एक बार फिर से 2023 में भी इन दोनों टीमों के मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि शिखर धवन अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों प्रभु सिमरन की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी राजस्थान की गेंदबाजी। धवन के साथ मिल चौके छक्कों की बरसात कर मचाया है इस कदर कोहराम। गुवाहाटी के मैदान पर लिखा गया आईपीएल का नया इतिहास। तो पंजाब और राजस्थान के बीच इस मुकाबले में एक बार फिर कैसे पार हुई रोमांच की सारी हदें। पंजाब ने किस तरीके से खौफनाक बल्लेबाजी कर दहला दिया पूरा स्टेडियम। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रभ सिमरन सिंह, शिखर धवन और संजू सैमसन में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल के महासंग्राम में सभी टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अब तक के हुए महामुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। अब आईपीएल का कारवां जा पहुंचा है पूर्वक भारत के असम में, जहां गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में पंजाब के शेरों के सामने राजस्थान के रॉयल्स की चुनौती थी। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीत कर आ रही थी और ऐसे में कोई भी एक दूसरे से इतनी आसानी से हारने को तैयार नहीं थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जबकि सिक्का उछला तो गिरा
राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के पक्ष में। उन्होंने पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पंजाब के लिए शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ही ओवर में गेंदबाजी आक्रमण की कमान ट्रेंट बोल्ट के कंधों पर थी, जो क्रिकेट मैच को फुटबॉल का स्कोर बोर्ड बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार वो प्रभसिमरन के आड़े हाथों आ गए और इनकी लहराती हुई गेंदों को इस बल्लेबाज ने कवर के क्षेत्र में इतना खूबसूरत चौका लगाया कि गेंदबाज के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान था। उन्होंने अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे, लेकिन ये तो केवल छोटा सा नमूना मात्र था। यही खिलाड़ी आज सर पर कफन बांध कर आया था। दूसरे ओवर में उन्होंने पैरों पर आई फुल लेंथ गेंद को अपने कलाइयों का जादू दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मार दिया था। और उनका ये अद्भुत छक्का देखकर शिखर धवन भी हैरान थे। इन्होंने अपनी टीम को एक बेहद जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी, जहां राजस्थान को इन्होंने विकेटों के लिए तरसा दिया था। शुरुआत में ही विकेट चटकाकर विरोधी टीमों पर दबाव बनाने का राजस्थान का पैंतरा आज उल्टा ही पड़ गया था। पंजाब के फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उनकी टीम ड्राइविंग सीट पर थी। उन्हें तूफानी बल्लेबाजी करता देख गब्बर शिखर धवन ने भी अपना अंदाज बदला। ट्रेंट बोल्ट को निशाना बनाते हुए उन्होंने मिड विकेट को चीरते हुए चौका बटोरकर अपनी पारी की शुरुआत की और ट्रेंट बोल्ट के तो अभी से पसीने छूटने लगे थे। अगली गेंद पर दोबारा शिखर धवन ने लेग नहीं, इस बार ऑफ साइड में अपना जादू दिखाते हुए चौका बतौर राजस्थान की धज्जियां उड़ाने का आगाज कर दिया था। संजू सैमसन तो हैरान और परेशान लग रहे थे। उन्हें विकेटों की तलाश थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी हालत खराब करके रख दी। वो हैरान और परेशान सोच रहे थे कि आखिर किस तरीके से सफलता हासिल की जाए। 3 ओवरों में पंजाब ने शानदार बल्लेबाजी से 26 रन बना लिए थे। ये दोनों खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं कर रहे थे और प्रभसिमरन तो आज अपना रौद्र रूप दिखाने के इरादे से ही मैदान में आए थे। असली तबाही का मंजर उन्होंने दिखाया पारी के चौथे ओवर में। गेंदबाजी करने के लिए आए केएम आसिफ को रिमांड पर लेते हुए इस युवा बल्लेबाज ने पहले इस गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका लगाया, तो फिर पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर उन्होंने पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। पंजाब के फैंस झूम झूम कर उनकी बल्लेबाजी का जश्न मना रहे थे, लेकिन अभी तो इन्हें खुशियों की सौगात मिलना बाकी था। अगली ही गेंद पर उन्होंने बाउंसर पर अपने पुल शॉट का नजारा दिखाते हुए गेंद को 90 मीटर दूर फेंक दिया और इस ओवर में उन्होंने 3 खतरनाक चौके और 1 छक्के की बदौलत 19 रन बटोरे। इससे अब तक का सबसे महंगा ओवर भी बना दिया था। इस बल्लेबाज की अद्भुत बल्लेबाजी ने राजस्थान के खेमे में सनसनी फैला दी थी। आज पंजाब की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ गई थी और उन्हें रोकने में कोई भी गेंदबाज सक्षम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ से शिखर धवन केवल उनकी बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। तेज गेंदबाजों को पिटाई खाते हुए देखकर संजू ने रविचंद्रन अश्विन का रुख किया, लेकिन इस बल्लेबाज के इरादे तो कुछ और ही थे। अश्विन को भी चौके के लिए भेजकर उन्होंने अपनी टीम को 50 के पार पहुंचाया, तो अगली गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को हवाई यात्रा पर भेज दिया था। हालांकि वो छक्के से केवल कुछ सेंटीमीटर दूर रह गई थी और इस गेंद पर उन्हें चौका मिल गया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन भी उनकी बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक नजर आ रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए थे जेसन होल्डर और उन्हें भी आड़े हाथों लेते हुए इस बल्लेबाज ने शुरुआत ही चौके से की और काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और राजस्थान के तो उन्होंने पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उनके पावर प्ले में पंजाब ने 63 रन बना लिए थे और उनकी पारी बेहद ही तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी कर रही थी, जहां से वो कम से कम 200 रनों का आंकड़ा छूने की तरफ देख रहे होंगे। वहीं राजस्थान भी अपनी गेंदबाजी से वापसी करना चाहेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजस्थान और पंजाब में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।